we are Code Gears from Delhi Technological University. I am Feroz Ahmed. He is Aditya Verma. I'm Vasudha. And I'm Bhaskar. So our project is on eve teasing and safety for women. Basically, what our aim is to give design a system for connectionless services for safety. So हमने क्या किया है, अब तक हमारे पास क्या होता था सेफ्टी के लिए, हम गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी टोल फ्री लाइंस बनाई हैं और काफ़ी सारे पोर्टल बनाए हैं ऑनलाइन, बट दे आर इनफेक्टिव बाय बिकॉज जब भी कोई एक्टिविटी होती है तो वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज ही नहीं होती हैं. तो ऐसे टाइम पे क्या किया जाए, तो इसके लिए हमने सोचा कि हमें एक कनेक्शनलेस मैकेनिज्म चाहिए और वो डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए नेशन में. नेक्स्ट, सो हमारा मेन एम ही यही है कि हम एक कनेक्शन बनाएं जो कि सेलुलर सर्विसेज और डेटा सर्विसेज के बगैर चल सके, विच इज़ बेसिकली पॉसिबल विद यूजिंग कनेक्शनलेस ओरिएंटेड सर्विसेज. सो वी आर एम्प्लॉइंग कनेक्शनलेस डेटाग्राम पैकेट्स जो कि हमने वाईफाई को यूज़ करके किया है. बट बिफोर कमिंग टू दिस प्रोसेस वी हैव एक्सप्लोर्ड मेनी अदर पाथ्स. हमने पहले ट्राई किया कि हम ब्लूटूथ को यूज़ करके करें, बट उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी कि उसमें पहले हमें पेयरिंग करनी पड़ती है. बट अगर कोई इंसिडेंट हो रहा है तो हमारे पास पेयरिंग करने का टाइम ही नहीं है. तो व्हाट वी वांट कि जो हमारा मैसेज है वो ऑटोमेटिकली ब्रॉडकास्ट होता रहे और अपने आप चीज़ें होती रहें. तो हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि हम वॉइस के थ्रू अपना मैसेज मॉड्यूलेट करें ऑन अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी. बट उसमें क्या प्रॉब्लम हुई, उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि नॉइज़ बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से हम उसे प्रोडक्शन में नहीं ला पाए. हमने उस पर भी यहाँ पर ट्राई किया. सो फाइनली व्हाट वी कम अप टू इज वी आर ट्राइंग टू ब्रॉडकास्ट आवर वाईफाई नेम, दैट SSID, कि मेरा वाईफाई का नाम ये है, एंड वी आर ट्राइंग टू मर्ज आवर मैसेज इनटू दैट. सो बेसिकली वी आर फर्स्टली authenticating the women using Aadhaar card, and then if she feels any kind of distress, she can communicate using datagram packets, which will give access through the SOS button. And what is the mechanism? Mechanism is basically other people will also install this app and will also be in the listening mode. What will happen is that if any person from nearby, the SOS victim will come near to that, will also broadcast that the same message to other people. So in this way we are just trying to move our messages all around. So whosoever is having the internet for the first time will be the one sending the message to the rescue team. So इस वे में हम डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज को यूज करके हम अपने मैसेज को बढ़ा रहे हैं. सो ये हमारा डेमो है. दिस वाज आधार कार्ड को हमने यूज करके ऑथेंटिकेट किया. नेक्स्ट प्लीज. अब ये है एक पोजीशन जिसको हमने सिनेरियो लिया है, पर्सन इन डिस्ट्रेस यूजिंग द SOS मोड. इन्होंने इशू किया SOS सिग्नल. सो इनके पास नेट नहीं था, तो एक पर्सन जा रहा है, इसके पास भी नेट नहीं है. तो क्या हुआ कि ये जो पैकेट्स थे वो इन्होंने कैप्चर कर लिए और इन्होंने भी ब्रॉडकास्ट मोड में ऑन कर दिया. एंड हियर कम्स द थर्ड पर्सन व्हिच इज एक्चुअली हैविंग द इंटरनेट. सो व्हाट हैपेंस इज सब लोग ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं और ये थर्ड पर्सन फर्स्ट SOS वाले से थोड़ा दूर है. तो इन्होंने फाइनली सर्वर को भेजा कि दिस पर्सन विद दिस आधार का ID इज इन डिस्ट्रेस, और हमने उसका GPS और आधार का ID हमने वहाँ पे रेस्क्यू टीम पे सेंड कर दिया. तो अब इस पे विदाउट यूजिंग, हमारा मेन एम जो था कि बिना इंटरनेट एंड बिना डेटा सर्विसेज को यूज़ करें हम अपनी इस ऐप को एक आर्किटेक्चर को विमेन सर्विसेज में डिप्लॉय कर सकें, और वो हमने कर दिया बिना इंटरनेट और बिना किसी सर्विसेज को यूज़ करें एट द मोमेंट ऑफ डिस्ट्रेस. फ्यूचर में हम ये चाहते हैं कि ये इंटीग्रेट हो जाए यूजिंग FIR सर्विसेज एंड एक्सेट्रा. और खाली इसका ये एप्लीकेशन नहीं है, इसका एप्लीकेशन और भी बहुत कुछ है. जैसे कि अगर इंटरनेट, विदाउट इंटरनेट आपको कोई ट्रांजैक्शन करनी है, सपोज शॉप क्लूज में या फिर कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन विदाउट इंटरनेट एट द मोमेंट, तो हम उस केस में भी इसको डिप्लॉय कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.